डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। एक ऐसा इंसान जिसका कहना है कि मैं ट्रेंड की दुनिया का किंग हूँ, जिसका कहना है कि मैं पैदाइशी ट्रेंडिंग हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बचपन से ही उल्टे फुल्टे काम का माहिर इंसान है। उसे सिर्फ लोगों को खतरे में डालना आता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अब बुढ़ा सटिया गया है, राजनीति तो कोई ट्रंप से सीखे। लेकिन अब तो एप्स्टीन फाइल में ट्रंप के रंगीन कारनामे बाहर आ चुके हैं, तो बुढ़ा और सटिया गया। जब चाहता है किसी पर भी हमला करके खुद को शेर का बच्चा समझता है, लेकिन ये नहीं सोचता है तो फिर भी जानवर ही, जब तो कारनामे भी ऐसे हैं। चलो भाई लोगों, आज इसकी ही हिस्ट्री की वाट लगाते हैं, जानते हैं इसने ऐसे कारनामे किए ही क्यों। भाई जब मैं आपको बताऊंगा ना इसके बचपन से लेकर अब तक के कारनामे, तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। इसने अपने टीचर के ही मुक्का मार दिया था, कह लो कुछ भी, मगर था तो बंदा मेहनती। सबसे पहले इन चीजों को जानने के लिए इसके बचपन को जानना होगा, तो फिर चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में पैदा हुआ। वो अपने 5 भाई बहनों में बीच का था। उसकी माँ स्कॉटलैंड से आई थी, लेकिन उसकी जिंदगी पर सबसे बड़ा असर उसके पिता फ्रेड ट्रंप का था। फ्रेड ने ट्रंप को हमेशा एक ही बात सिखाई, हमेशा जीतना है। जब तो ईरान इनको कुत्ता बनाया पड़ा है और ये भाई साहब जीत का ऐलान किए जा रहे हैं। और इन भाई साहब के पिताजी ने इनको दूसरी बात ये सिखाई थी कि किंग बनना है। जब तो ये भाई हर किसी के मैटर में टपोका दे देते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, तो हम और पाकिस्तान तो ही डिसाइड करेंगे कि हम सीजफायर कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ कि भाई साहब ऐलान किए पड़े हैं कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर करवा दिया। नहीं कोई हद होती है, लेकिन ये भाई साहब सबके बीच में इसी वजह से टपोका देते हैं, किंग जो बनना है इन्हें। और तीसरी चीज इनके बापू ने ये सिखाई कि अपने काम में किलर होना है। जब तो साहब एप्स्टीन फाइल में हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम ने इन्हें बहुत अच्छे संस्कार सिखाए। बेटा हर बात पर खरा उतरा, ये होती है असली वफादारी। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, स्कूल के कारनामे तो सुन लो, पक्के इंसाफ के हरामीपन को जान जाओगे। स्कूल में ट्रंप काफी गुस्से और शरारत से भरा हुआ था। उसने एक बार अपने म्यूजिक वाले टीचर को सिर्फ इसलिए मुक्का मार दिया था क्योंकि भाई साहब को लगा कि टीचर को म्यूजिक की समझ नहीं है, मतलब कुछ भी। जब ट्रंप 13 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए मिलिट्री एकेडमी भेज दिया। वहाँ बहुत ही ज्यादा सख्ती थी, लेकिन ट्रंप को वहाँ मजा आने लगा। वो वहाँ हर चीज में नंबर 1 आना चाहता था, चाहे वो बेसबॉल हो या अपने जूते को चमकाना। वहीं से उसका ये पक्का यकीन बन गया कि जीतना ही सब कुछ है। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि ट्रंप के पिता ने हर चंद कोशिश की ये इंसान कामयाब और थोड़ा सुधरा हुआ इंसान बने, इसलिए उन्होंने इतने बढ़िया संस्कार सिखाए। लेकिन भाई साहब तो हर चीज का उल्टा ही मकसद निकाल कर बैठते हैं। जैसे कि अभी अभी इसके पिता के द्वारा इसको सिखाई गई 3 बातों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन आप लोग अगर अब मुझसे कहो कि भाई तुम्हारी बात तो गलत है कि यार ट्रंप ने कितने ही गलत काम किए, लेकिन वो एक कामयाब इंसान तो बन ही गया था। हाँ आप भी था ही कहोगे। और उसने ये भी जान लिया था कि जीतना ही सब कुछ है। अगरचे छोटी छोटी चीजों से ही इंसान शुरुआत क्यों न करे, क्योंकि छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है। तो आप कैसे ट्रंप को बुरा कह सकते हो। तो भाई आपकी वो बात ठीक है कि ट्रंप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन उसके बचपन से ही अब तक उल्टे फुल्टे काम तो हो रहे हैं ना। जैसे कि अब तक तो मैंने सिर्फ बचपन के ही काम बताए हैं, लेकिन बुढ़ापे के तो खुद तुम लोग अपनी आंखों से देख ही रहे हो। और जो बाकी रह गए वो मैं आगे बताता हूँ। और एक चीज इस पर भी तो ध्यान दो कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन अगर तालाब ही गंदा हो उसके बारे में आप क्या कहोगे। कॉलेज के बाद ट्रंप ने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया, लेकिन 1973 में उस पर एक सरकार ने बड़ा केस कर दिया था। मतलब बिजनेस में घुसते ही जिस पर केस हो तो सोचो वो कैसा इंसान होगा। ट्रंप पर इल्जाम था कि वो काले लोगों को अपने अपार्टमेंट में किराए पर घर देने से मना करता है। काले लोगों से मतलब काले रंग के लोग। ट्रंप ने माफी मांगने के बजाय सरकार पर ही $100 मिलियन का केस कर दिया। और भाई का मानना था कि अगर तुम झुकोगे तो लोग
तुम्हें हमेशा झुकाते रहेंगे। आखिर में उसने समझौता कर लिया, लेकिन बिना अपनी गलती माने। हाँ, वो तो आदत है ना, शान नहीं घटना चाहिए, लेकिन ईरान ने तो शान क्या पता नहीं क्या क्या घटा दिया। और भाई का एक उसूल भी था, कभी अपनी गलती मत मानो, हमेशा लड़ते रहो। लेकिन ये उसूल ट्रम्प अब फेल हो गया। ट्रम्प ने सोचा कि हम तो ईरान को चुटकियों में हरा देंगे, लेकिन ईरान ने हवा निकाल दी। शुरू में तो ट्रम्प दुनिया के सामने जीत का ऐलान कर रहे थे और पीछे से रशिया के पास सीज फायर के लिए फोन, और जनाब फिर भी लड़ रहे थे ताकि ये उसूल न टूट जाए। जब यार तुम जीत गए तो जंग कैसी, लेकिन अगर उसूल टूट गया तो बेइज्जती भी तो हो जाएगी ना। लेकिन आप सबके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रम्प क्वींस के छोटे अपार्टमेंट से निकलकर मैनहट्टन की चमक और दमक की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैनहट्टन की हालत बहुत खराब थी, लेकिन ट्रम्प ने रिस्क लिया। उसने पुरानी इमारतों को खरीदकर उन्हें शानदार होटल्स और टावर्स में बदल दिया। उसने 5th एवेन्यू पर एक बहुत बड़ा और चमचमाता हुआ ट्रम्प टावर बनाया, जिसमें गोल्ड, मार्बल और वाटरफॉल्स लगे थे। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये दुनिया को दिखाने का तरीका था कि मैं कितना अमीर और कामयाब हूँ। ट्रम्प को पता था कि लोग ख्वाब देखना पसंद करते हैं। उसने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि वो एक ऐसा इंसान है जो सब कुछ हासिल कर सकता है। उसने अपनी किताबों और इंटरव्यूज के जरिए अपनी कामयाबी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया। वो न्यूयॉर्क के अखबारों की हेडलाइन में हमेशा बना रहता था। उसका मानना था कि लोग उसी की तरफ खिंचे आते हैं जो सबसे बड़ा और शानदार दिखता है। ट्रम्प के 3 सबसे बड़े उसूल थे। नंबर 1, किसी भी कीमत पर नंबर 1 रहो। ट्रम्प का दूसरा उसूल था कि अगर तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो तो तुम बेकार हो। और ट्रम्प का तीसरा उसूल ये था कि अगर गलती तुम्हारी हो तब भी माफी मत मांगो, बल्कि और जोर से लड़ो। चलो भाई, ट्रम्प के हम 2 उसूल मान लेते हैं तो हमें ना तो कोई परेशानी का खतरा और ना ही हमसे किसी को खतरा। मगर हम इसके आखिरी उसूल को मान लेते हैं तो इसमें तो हमें तो खतरा है ही, लेकिन इंसानियत को भी खतरा है। अब वो कैसे, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये सुन लो, सरकार की जिम्मेदारी होती है अवाम की रक्षा करना, लेकिन वो तो दुनिया को एक ऐसा उसूल दे रहे हैं कि अगर लोग उस पर डटे रहे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि लोग गलती करेंगे मगर मानेंगे ही नहीं। दूसरी चीज, ये और इसका दोस्त एलोन मस्क दिखाते हैं कि इन दोनों ने दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी ले रखी है। मैंने एलोन मस्क की रियलिटी इस वीडियो में एक्सपोज की है। अगर आपको नॉलेज का शौक है तो इस वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि मीडिया को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है। ये बात तो है, मीडिया हर कंट्री की उसकी सरकार के कब्जे में है, जो डोनाल्ड ट्रंप का साथ देता है। ट्रंप का मानना था कि चाहे आप कितने भी गलत काम करो, चाहे वो भेदभाव हो या फिर पैसों की हेरा फेरी, अगर आप लोगों को एक चमक दमक वाली शानदार जिंदगी दिखाओ तो वो सब भूल जाते हैं। ये बात तो है। लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लग्जरी चीजें देखकर मन को शांति देते हैं, चाहे दिखाने वाला किराए पर ही लाकर आपको दिखाता हो, क्योंकि लग्जरी चीजें दिखाने पर ये प्लेटफॉर्म उन पेजेस को खूब रीच देते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इसको मैंने इस वीडियो में एक्सपोज किया है। अगर आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लानी है या सुधार लाना है तो आपको मैं इस वीडियो को रिकमेंड करूंगा। आप इस वीडियो को देख सकते हो। न्यूयॉर्क के मसालेदार अखबार ट्रम्प के लिए सबसे बड़ा हथियार थे। उसने सीख लिया था कि लोगों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है, क्योंकि आजकल आपसे अगर लोगों के इमोशन के साथ खेलना आता है तो आप कामयाब हो सकते हो। ये हकीकत बात है। ऐसे ही ट्रम्प का अपनी पत्नी इवाना से डिवोर्स हो रहा था और एक्ट्रेस मार्ला मेपल्स के साथ अफेयर चल रहा था, तो ट्रम्प ने इसे छुपाया नहीं, बल्कि उसने इसे और हवा दी ताकि वो हमेशा चर्चा में रहे। ट्रम्प का उसूल था, हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये बात तो है, बंदे के उसूल तो हैं, मगर बंदा उन पर जमा हुआ है। ये चीज तो आज भी पता चलती है। लेकिन आम इंसान ट्रम्प के उसूल मान लेता है तो वो खतरे में भी पड़ सकता है, क्योंकि भाई उसके पास पावर है। अगरचे वो पावर का मिसयूज कर रहा है, मगर है तो वो सेफ्टी में ही। अगर आम इंसान ऐसा कर ले तो वो तो कम चांसेस के साथ ही बच पाएगा, वरना तो 99% मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि भाई आप इन उसूलों को रिट्राई ना करें तो ही बेहतर है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत मजेदार बात है। ट्रम्प खुद ही रिपोर्टर्स को फोन करता था, लेकिन अपना नाम बदलकर जॉन बेरन बताता था। वह फोन पर खुद को अपनी ही कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बताता था और कहता था कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत अमीर इंसान है, उसके पास 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने झूठ बहुत बोला है,
और बोलता ही रहा है और ईरान से वॉर में भी झूठ की नदियां बहा दी हैं। इसलिए तो ही लोग आज समझ गए कि वॉर में ईरान की कोई खामी नहीं है। मतलब सोच सकते हो आप लोग भी फेमस होने के लिए ट्रम्प किस हद तक पहुंच गया। इसीलिए तो ही ट्रम्प ने बताया था कि ट्रम्प ट्रेंडिंग है, बल्कि पैदा ही ट्रेंडिंग हुआ है। यही चीज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। इस झूठ की वजह से फोर्ब्स मैगजीन ने ट्रम्प को $100 मिलियन का मालिक बता दिया, जबकि असलियत में उसके पास सिर्फ $5 मिलियन थे। ट्रम्प के लिए जीतने का मतलब ये नहीं था कि आप नियम मानो, कि लोगों को यकीन दिला दो कि आप जीत गए हो। इस बंदे ने झूठ का सहारा हर जगह लिया है, चाहे वो कोई भी जगह हो। 80 और 90 के दशक में ट्रम्प ने हर चीज पर अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया। एयरलाइन से लेकर बोर्ड गेम तक और बोर्ड गेम से लेकर वोडका और कैसीनो तक हर जगह ट्रम्प ने अपना नाम चिपकाना शुरू कर दिया। जैसे कि उसने एयरलाइन खरीदी और उसमें गोल्ड प्लेटेड सिंग्स लगवा दिया। हालांकि वो फेल हो गई, पर ट्रम्प ने कभी अपनी हार नहीं मानी। उसने मोनोपोली जैसा गेम निकाला जिसमें नकली पैसों पर उसकी शक्ल थी। फिर उसने अपनी खुद की वोडका ब्रांड निकाली, जबकि वो खुद कभी शराब नहीं पीता था, और न्यू जर्सी में बड़े बड़े शानदार कसिनोज खोले। मतलब कोई बंदा किस हद तक गिर सकता है ये आप ट्रम्प से सीख सकते हो। इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर मैं इसकी रियलिटी बताऊंगा ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 2015 में जब ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बनने का ऐलान किया तो उसने वही फॉर्मूला अपनाया, फैंटेसी बेचो। उसने खुद को एक आम आदमी की तरह पेश किया जो अमीर लोगों और सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि असलियत में वो खुद हमेशा एक राजा की तरह जिया था। उसने लोगों को बताया कि वो विनर है और देश को फिर से महान बनाएगा, और ये काम कर गया। और वो 2016 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। फिर जब अगला चुनाव हार गया तो उसने वही किया जो वो बचपन से करता आया था, कभी अपनी हार मत मानो। उसने चुनाव के नतीजे पर सवाल उठाए और अपने सपोर्टर्स को यकीन दिलाया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका पूरा करियर इसी बात पर टिका है कि तब तक लड़ो जब तक लोग ये न मान लें कि तुम ही जीते हो। डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि पावर ऑफ अटेंशन की है। उसे पता है कि अगर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो जीत रहा है। वो एक ऐसा कलाकार है जो झूठ और सच को मिलाकर एक ऐसी कहानी बनता है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। हर जगह ट्रम्प खुद को आगे बढ़ाता है, चाहे वो फायदे की चीज हो या नुकसान की। डिक चेनी, जो अमेरिका के बड़े पुराने नेता हैं, उन्होंने कहा कि ट्रम्प अमेरिका के इतिहास में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका मानना है ट्रम्प ने पिछला चुनाव हारने के बाद झूठ और हिंसा का सहारा लेकर कुर्सी पर बने रहने की कोशिश की। ट्रम्प के अपने वाइस प्रेसिडेंट तक उसका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रम्प पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी आप लोग खुद सोचो, जब ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट ट्रम्प पर भरोसा करने से मना कर रहे हैं तो अब किसी को क्यों ट्रम्प पर भरोसा करना चाहिए? क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीजों को आपके सामने एक्सप्लेन किया है, और जो ट्रम्प के बड़े बड़े कारनामे हैं उन्हें तो मैंने दूर दूर तक छुआ भी नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हो कि ट्रम्प कैसा इंसान है। सिर्फ ट्रम्प के यही कारनामे नहीं थे, बल्कि ट्रम्प ने कानून और कोर्ट के चक्कर भी काटे हैं। ट्रम्प पर कई सारे केसेस चल रहे हैं। उस पर इल्जाम है कि उसने अमेरिका के साथ धोखा किया है और लोगों के वोट की कीमत कम करने की कोशिश की है। और अब नए कानून सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की वजह से अब प्रेसिडेंट को और कामों की छूट मिल गई है, जो काफी लोगों को डरा रही है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि ट्रम्प के ऊपर कोई केस ट्रम्प को फंसाने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने वाकई कानून तोड़ा है। मतलब ट्रम्प ने अपने फायदे के लिए हमेशा लोगों को खतरे की बारिश में नहलाया है। ये हमेशा अपना फायदा देखता है और किसी का नुकसान नहीं देखता। ट्रम्प आज भी वही तरीका अपनाता है जो आज से 40 साल पहले अपनाता था, यानी वो हर दुश्मन को बेवकूफ और फेल बताता है, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। अरे ये गलती ही नहीं, बल्कि ये पूरा ही गलत है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो सक्सेसफुल इंसान है, इसलिए आपको जलन हो रही है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन भाई बात ये नहीं है, क्योंकि जब आपको किसी चीज की जिम्मेदारी मिली है तो आप उसे निभाओ भी ना। लेकिन ट्रम्प अमेरिका की जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे देशों में टांग अड़ाने पर तुला है, क्योंकि उसे खुद को सबसे फेमस और सबसे अलग जो दिखाना है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, ताकि उसे वो इज्जत मिले और ध्यान मिले जिसका वो हमेशा से दीवाना रहा है। इसी वजह से मैंने ट्रम्प की
जिंदगी समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस यही लगता है कि अगर आप उसे एक इंसान के रूप में देखते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे तो बस यही लगता है कि ट्रम्प कहीं जीतने के चक्कर में पूरे देश यानी अमेरिका को तोड़ न दे। और आज अपनी आंखों से देख सकते हो जो ईरान ने इसे सबक सिखाया है। अब ये किसी के बीच में टांग अड़ाने से पहले कई बार सोचेगा, और इसी वजह से जब तक इलॉन मस्क की ट्रम्प से दोस्ती नहीं हुई थी उस वक्त तक मस्क भी अपने बिजनेस पर खूब ध्यान देते थे, लेकिन जब से ट्रम्प की दोस्ती मस्क से हुई है तो मस्क भी ट्विटर खरीदकर राजनीति में घुस गया और लोगों को खतरे में डाल दिया। अगर आपको मस्क की रियलिटी देखनी है कि कैसे उसने लोगों को परेशान कर दिया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करें। ओके बाय।